एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर में पोएम द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई पोएम है और जैसे कि श्री अरबिंदो के एक पोएम हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और आज हम कर रहे हैं द टाइगर एंड द डियर। ये जो पोएम है ये भी फिलोसॉफिकल पोएम है। जो लास्ट पोएम हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक फिलोसॉफिकल पोएम थी और ये जो द टाइगर एंड द डियर है ये भी एक फिलोसॉफिकल पोएम है। इसमें बताया है कि चाहे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो या फिर कोई वीक हो, जो डेथ है वो सबके लिए इक्वल है, मृत्यु है वो सबको ही आती है। तो इसमें टाइगर और डियर को एक तरीके से मेटाफर को यूज में लेकर टाइगर और डियर के माध्यम से उस शाश्वत सत्य जो है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है डेथ, उस डेथ के बारे में बताया गया है कि वो सबको एक न एक दिन आनी ही है। तो इसमें बताया है ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग वोट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर। तो देखो ब्रिलियंट मतलब जो तेज फुर्तीला होता है उसके लिए आया है कि एकदम फुर्ती से। क्राउचिंग यानी सिकुड़े हुए, क्राउच होता है सिकुड़ना, तो क्राउचिंग यानी सिकुड़ते हुए। स्लाउचिंग यानी स्लोली धीरे धीरे कोई सुस्ती से चलकर जो प्रवेश करती है। इसमें कौन प्रवेश करती है? ऐसे मृत्यु प्रवेश करती है कि फुर्ती से सिकुड़ते हुए और सुस्ती के साथ में मृत्यु है वो प्रवेश करती है। वोट क्रेप थ्रू द ग्रीन हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और कहा ग्रीन हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट के जंगल का जो ग्रीन हर्ट है यानी जंगल के हरे हृदय से। वोट यानी कौन सी चीज है जो क्रेप्ट यानी घुसना एक तरीके से, या फिर क्रेप्ट जिसको बोलते हैं एक ऐसी वस्तु जिसको लोग पसंद नहीं करते। क्रेप्ट एक तरीके से जैसे रेंगना उसको भी बोलते हैं, क्रिपिंग बोलते हैं। और ये जो क्रेप्ट है एक ऐसी वस्तु जिसे लोग पसंद नहीं करते, जिसे लोग नापसंद करते हैं। तो देखो जंगल के हरे हृदय में कौन सी वस्तु, वोट क्रेप थ्रू मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे लोग नापसंद करते हैं, जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, जो कि एकदम फुर्ती से सिकुड़ते हुए और धीरे धीरे स्लोली वो प्रवेश करती है। कहाँ पे? जंगल में प्रवेश करती है। देखो टाइगर होता है वो एकदम फुर्ती से आता है, लेकिन एकदम सिकुड़ा हुआ सा धीरे धीरे वो अपना पैर रखता है। किसी को उसकी आहट है वो सुनती नहीं है, उसकी आवाज नहीं सुनती। तो बताया है कि जंगल के हरे हृदय में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे लोग पसंद नहीं करते और जो आती कैसे है? फुर्ती से, सिकुड़ती हुई और सुस्ती के साथ धीरे धीरे चलकर आती है। ग्लीमी आईज मतलब जो ऐसी आंखें जो ग्लीम होता है चमकना, रोशनी देना, प्रकाशित होना। तो जो चमकदार जो आंखें हैं। एंड माइटी चेस्ट, माइटी मतलब एकदम स्ट्रोंग, चौड़ा विशाल जो चेस्ट उसका सीना है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाज, सॉफ्ट यानी एकदम हल्का सा, साउंडलेस यानी बिना आवाज किए हुए जो पा यानी उसके जो पंजे हैं। और ग्रेंजर क्या होता है? ग्रेंजर एक जो भव्यता जो होती है उसको बोलते हैं कि बहुत ही शानदार इंप्रेसिव जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेंजर एंड मर्डर यानी मारना, आपको पता ही है। तो इसमें बताया है कि एकदम ग्लीमिंग आईज यानी चमकदार प्रकाश वाली जो आंखें हैं और एकदम विशाल चौड़ा जिसका सीना है। माइटी यानी स्ट्रॉन्ग विशाल चौड़ा सीना और बिना आवाज किए एकदम हल्के मतलब एकदम धीरे से बिना आवाज किए जो पैर हैं, जो पंजे वाला ये जो जीव है जो कि क्या है? हत्यारा भी है और ग्रेंजर यानी एकदम बहुत इम्प्रेसिव भी है, भव्यता वाला भी है। तो ये जीव है वो प्रवेश करता है। आगे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चमकदार आंखों वाला, शक्तिशाली, एकदम स्ट्रॉन्ग चौड़े चेस्ट वाला और बिना आवाज किए पंजों वाला जो हत्यारा और जो भव्य जीव है, क्या वो प्रवेश करता है? मतलब क्या टाइगर प्रवेश करता है जिसकी आंखें ग्लीमिंग होती है, उसका चौड़ा सीना होता है और जो बिना आवाज किए आता है, जो देखने में बहुत ही भव्य लगता है, लेकिन वो होता कैसा है? मर्डरर होता है, वो हत्यारा होता है, हत्या करने वाला होता है। और हत्या किसकी करता है? वो डियर की। तो इसमें बताया है कि ऐसे कौन सा जीव है जो जंगल के हरे हृदय में प्रवेश करता है, जो एकदम फुर्ती से, सिकुड़ते हुए और सुस्ती के साथ प्रवेश करता है, जिसे लोग पसंद नहीं करते। देखो एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, पोएम नेम, पोइट नेम और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ उसके बारे में भी। और इसमें बताया है कि जो टाइगर है वो प्रवेश, इसे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोगों को मारता है।
कि कोई भी है वो उसको पसंद नहीं करता, देखना दूर से देखना पसंद करता है, बट जब वो आता है तो लोग उसको पसंद है वो नहीं करते। और उसकी आंखें कैसी होती है, एकदम चमकदार होती है, प्रकाशित होती है, और माइटी चेस्ट, उसका चौड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग सीना होता है, और वो बिना आवाज किए, अपने पंजों की आवाज किए बिना एकदम भव्यता और हत्या करने के इरादे के साथ वो प्रवेश करता है। तो इसके बाद में देखो, द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड लेस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स पट अप द पिटिलस स्प्लेंडर। तो द विंड, कि जो विंड है, जो हवा है, मतलब जो हवा भी वहां से निकलती है, जंगल में जैसे विंड निकलती है, हवा जो स्लिप यानी निकलना, थ्रू द लीव्स, लीव्स यानी जो पत्तियां, की पत्तियों के माध्यम से जो विंड, जो हवा निकलती है, एज इफ अफ्रेड, जैसे कि कैसी हो वो भी अफ्रेड हो, वो भी डरी हुई हो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एकदम हवा निकलती है। कहाँ से? पत्तों के बीच में से। तो बताया है कि जो विंड, जो हवा स्लिप यानी जो निकलती है पत्तों के बीच में से, वो भी ऐसा लगता है जैसे क्या हो, अफ्रेड हो, वो डरी हुई हो। लिस्ट इट्स वॉइस एंड द नॉइस, कि इसकी जो वॉइस मतलब इसकी जो आवाज है, और इसका जो नॉइस है, नॉइस मतलब ये इसका जो शोर है, और इस स्टेप्स के, इसके कदमों का, किसकी? जो टाइगर के स्टेप्स यानी जो टाइगर के कदमों की जो आवाज है और इसका जो शोर है, वो क्या होता है? पटअप, पटअप यानी एकदम अस्त व्यस्त सा होता है। द पिटिलेस, पिटिलेस यानी दयाहीन। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर भी भव्यता होती है, एकदम भव्य, जो इम्प्रेसिव होता है, एक ऐसी ब्यूटी जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तो वो टाइगर के लिए आया है। तो इसमें बताया है कि हवा भी ऐसे निकलती है धीरे धीरे पत्तों के माध्यम से, जैसे कि वो डरी हुई हो। और जब इसकी आवाज, इसके जो पंजे हैं उसकी आवाज और इसका शोर है, वो एकदम अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त मतलब एकदम फैला हुआ सा, क्योंकि एक इधर रखेगा, एक दूसरा इधर, दूसरा इधर, और वो तेज चलता है, तो उसके पंजे हैं वो एकदम, कदम है वो अस्त व्यस्त से होते हैं, एकदम चिंतित सा होता है। जैसे इससे होता है कि वो एकदम, इसकी जो पिटिलेस, जो स्प्लेंडर है, पिटिलेस मतलब जो दया से हीन या जो क्रूर, जो क्रूअल होता है उसको भी पिटिलेस ही बोलते हैं। तो इसकी जो क्रूर भव्यता है उसको वो दिखा नहीं रहा हो, ऐसा लगता है। तो देखो, हवा है वो पत्तों के माध्यम से ऐसे निकलती है जैसे वो डरी हुई हो, और इसके जो पंजे हैं, उनके पंजे जो अस्त व्यस्त, जो पंजों के जो चिन्ह हैं या अस्त व्यस्त जो कदम हैं, वो बिना आवाज किए, बिना शोर किए हुए ऐसे लगते हैं जैसे वो अपना दिखावा, जो क्रूर भव्यता को वो दिखा नहीं रहा हो, क्रूर भव्यता का दिखावा वो नहीं कर रहा हो, ऐसा वो लगता है कि अपनी क्रूरल्टी को वो दिखाता नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे आता है बिना आवाज किए हुए, बिना शोर किए हुए। क्योंकि शोर करेगा, आवाज करेगा, तो जो भी वहां पे पास में है उसको पता चल जाएगा टाइगर आ रहा है। तो वो जो हवा है वो तो डर रही है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे बह रही है। और इसके जो कदम है वो एकदम अस्त व्यस्त, मतलब एकदम धीरे धीरे इस टाइप से आते हुए, एकदम धीरे धीरे आते हैं, जो बिना आवाज किए हुए, बिना शोर किए आते हैं। और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जो पिटिलस, जो स्प्लेंडर है, मतलब दयासीन, क्योंकि टाइगर में दया नहीं होती, वो कोई भी हो उसको मारेगा, तो अपनी जो क्रूर भव्यता है उसको वो दिखाता नहीं हो, ऐसा लगता है। इसीलिए वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि अगर पता चल गया कि उसकी अगर आहट सुन गई, आवाज सुन गई, उसका शोर सुन गया, यदि उसके जो दहाड़ना होता है वो सुन गया, तो उसके आसपास जो जीव है वो भाग जाएंगे। हार्डली डेयरिंग टू ब्रेथ but the great beast crouched and crouched a last time noiseless fatter, hardly daring to breathe। हार्डली डेयरिंग तो मतलब ये बता रहा है कि कोई मुश्किल से ही वहां पे, हार्डली डेयरिंग, डेयरिंग मतलब सांस करना, हार्डली यानी मुश्किल से ही, ब्रेथ यानी जो श्वास होता है उसको, कि ये जो अपनी जो भव्यता जो होती है, क्रूर भव्यता, इसको वो प्रदर्शित नहीं करता। तो ऐसा लगता है कि ये जो जीव है वो बहुत ही मुश्किल से श्वास ले पाता है। बट द ग्रेट बीस्ट, लेकिन ये जो ग्रेट बीस्ट है, ये जो बड़ा जो जानवर है, जो टाइगर है, ये विशाल जीव जो है, वो क्या करता है? क्राउस्ड एंड क्रेप्ट, क्राउस्ड मतलब एकदम धीरे धीरे सिकुड़ते हुए वो प्रवेश करता है, एंड क्रेप्ट, और वो रेंगते हुए आता है, मतलब एक इस तरह से प्रवेश करता है जो कि पसंद नहीं किया जाता। और क्रेप्ट वैसे रेंगना भी होता है, इसमें पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज में लिया गया है। देखो, बट द ग्रेट बीस्ट क्राउस्ड एंड क्रेप्ट, ये जो बड़ा जो बीस्ट है, जो जानवर है, जो जीव है, वो क्राउस्ड यानी सिकुड़ते हुए प्रवेश करता है धीरे धीरे, और वो वापस से क्रेप्ट मतलब रेंग करके धीरे धीरे वो प्रवेश करता है, एंड क्राउस्ड ए लास्ट टाइम, और आखिरी बार फिर से क्या, वो क्राउस्ड मतलब फिर से वो सिकुड़ते हुए धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए वो प्रवेश करता है, नॉइसलेस यानी बिना शोर किए हुए,
फैटल यानी एकदम घातक हमला, एकदम मारने वाला जानलेवा हमला है वो अचानक से करता है। कौन? टाइगर। किस पे करता है? डियर पे करता है। देखो अभी आएगा, टिल सडनली डेथ लिव्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो। तो टिल सडनली, तो इसने बताया कि टिल सडनली की अचानक से जो डेथ है, जो मृत्यु है, लीप्ट होता है कूदना, ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर के उस सुंदर जंगली डियर यानी जो हिरण है उसके ऊपर, एज इट ड्रिंक जैसे कि वो ड्रिंक मतलब पानी पी रहा हो, अनसस्पेक्टिंग यानी बिना संदेह किए हुए, फ्रॉम द ग्रेट पूल उस बड़े तालाब से, इन द फॉरेस्ट के अंदर, कूलनेस ठंडक में, एंड शेडो यानी छाव में। तो देखो इसमें बताया है कि वो जो जानवर है वो हमला कर देता है किसके ऊपर? बिना आवाज के हुए घातक हमला है वो। लास्ट टाइम वो एकदम सिकुड़ते हुए आकर के वो हमला करता है और अचानक से क्या हो जाता है, जो मृत्यु है वो उस सुंदर जंगली हिरण के ऊपर लिप्ट यानी कूद पड़ती है। मतलब वो जो टाइगर है उस सुंदर जंगली हिरण के ऊपर कूद पड़ता है। और ये जो डेथ है, डेथ किसका रूप बताया है इसमें? टाइगर के रूप में। मेटाफर को इसमें यूज में लिया गया है, रूपक अलंकार। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो इसमें बताया कि जो मृत्यु है उस सुंदर हिरण के ऊपर कूद पड़ती है, यानी टाइगर उसके ऊपर कूद पड़ता है, उसको मार डालता है। और वो क्या कर रहा होता है टाइगर? इट ड्रैंक अनसस्पेक्टिव। और वो जो टाइगर है, वो जो डियर है, वो जो हिरण है, वो बिना कोई संदेह किए हुए उस फॉरेस्ट, उस जंगल की ठंडक में और छांव में, जो बड़ा पूल है, जो पानी का तालाब है, वहां पे पानी पी रहा होता है। और अचानक से वो जो टाइगर है उसके ऊपर कूदकर उसका जीवन है वो समाप्त कर देता है। तो देखो इसमें बताया है कि मृत्यु है वो धीरे धीरे आती है। मृत्यु का प्रतीक है टाइगर। तो इसमें बताया है, देखो स्टार्टिंग से एक बार वापस से रिवाइज करती हूँ कि जो हरे जंगल के हरे हृदय के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु प्रवेश करती है जो पसंद नहीं की जाती, जो कि एकदम फुर्ती से सिकुड़ते हुए धीरे धीरे आती है। उसकी आंखें चमकदार होती है, चौड़ा विशाल सीना होता है और बिना आवाज के उसके पंजे हैं वो एकदम हत्यारे और एकदम भव्यता के साथ में आते हैं। वो जीव प्रवेश करता है एकदम भव्यता के साथ में और हत्या करने वाले पंजों के साथ में। टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखो हवा है वो भी पत्तों के माध्यम से धीरे धीरे निकलती है, जैसे कि वो भी डरी हुई हो, उस टाइगर से डरी हुई हो। और ये जो टाइगर है वो बिना आवाज किए, बिना शोर किए हुए अपने कदमों से क्या करता है, ऐसे चलता है जैसे कि वो अपनी जो क्रूर जो भव्यता है उसको दिखा नहीं रहा हो। मतलब वो धीरे धीरे आ रहा है, जैसे उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चले कि टाइगर यहाँ पे है। और मुश्किल से वहां पे सांस ले पाता है, मतलब वो श्वास की आवाज भी वहां पे नहीं प्रदर्शित करता है। वो धीरे धीरे सांस लेता है। कौन? टाइगर, कि उसके सांसों की आवाज भी किसी को सुन नहीं जाए। और वो जो बड़ा जानवर है वो क्या करता है, वापस से सिकुड़ते हुए आता है, रेंगते हुए धीरे धीरे वो आता है और लास्ट टाइम एकदम लास्ट में, अंत में बिना आवाज के एकदम घातक हमला है वो कर देता है। धीरे से उस पे उछलता है और उस सुंदर जंगली हिरण को वो वहां पे कूद करके अचानक से मार देता है। जो जानवर बिना कोई संदेह किए हुए जंगल के अंदर उस ठंडक में और छांव के नीचे क्या कर रहा है, उस बड़े तालाब में पानी पी रहा होता है और उसको वो मार देता है। कौन? जो टाइगर है। अब क्या है कि टाइगर उसके ऊपर कूद गया तो वो हिरण क्या हो जाता है, एंड इट फेल मतलब गिरना, फेल होता है गिरना। एंड इट फेल एंड टोन died remembering its mate left soul in the deep woodland, destroyed the mild harmless beauty by the strong cruel beauty in nature। तो देखो एंड इट फेल, और वो क्या हो जाता है, जब टाइगर उस पे छलांग लगाता है, उस पे कूदता है, उसको मार डालता है, तो इट यहाँ पे किसके लिए आया है, हिरण के लिए। तो इट फेल मतलब वो गिर जाता है। हिरण है, हिरण के ऊपर जब वो छलांग लगाता है, उसको मारता है, तो हिरण है वो गिर जाता है। एंटोन, और उसको फाड़ दिया जाता है। बाघ है वो उसको फाड़ देता है, मतलब उसको चीर देता है। डाइड रिमेम्बरिंग इट्स मेट, डाइड और वो मर जाता है। कौन? हिरण है वो मर जाता है। रिमेम्बरिंग याद करते हुए, इट्स मेट अपने साथी को, लेफ्ट सोल, लेफ्ट यानी रह जाना, सोल यानी अकेला, इन द डीप वुडलैंड के उस गहरे जंगल के अंदर, गहरे जंगल के अंदर, उस घने जंगल के अंदर उसका साथी जो अकेला रह गया है उसको याद करते हुए वो हिरण है वो मर जाता है। मरते टाइम वो अपने साथी को याद करता है। एंड डिस्ट्रॉयड मतलब उसका नाश कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है उस हिरण को। द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, किसके कौन? माइल्ड यानी एकदम कोमल, हार्मलेस यानी जो नुकसान नहीं पहुंचाती है उस ब्यूटी को, कि उस कोमल बिना नुकसान पहुंचाने वाली
जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, उस ब्यूटी को नाश कर दिया जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत निर्दयी सुंदरता के द्वारा इन नेचर प्रकृति में, कि प्रकृति में जो मजबूत जो क्रूर जो ब्यूटी है, टाइगर को भी देखो ब्यूटी बताया, और टाइगर ब्यूटी तो होता है नेचर की, लेकिन टाइगर का काम क्या होता है? दूसरे जीवों को मारना। तो इसमें बताया है कि प्रकृति की उस स्ट्रॉन्ग निर्दयी सुंदरता के द्वारा उस कोमल नुकसान नहीं पहुंचाने वाली सुंदरता को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन देखो आगे क्या बताया है, एक ट्रुथ बताया है, बट ए डे मे येट कम व्हेन द टाइगर क्राउचेज एंड लीव्स नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बट ए डे मे येट कम, कि फिर भी क्या है, लेकिन एक दिन है वो आएगा, ए डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन जब द टाइगर क्राउचेज एंड लिव्स नो मोर, जब टाइगर क्या नहीं कर पाएगा, क्राउचेज यानी सिकुड़ नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, छलांग नहीं लगा पाएगा, इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, के जंगल के इस खतरनाक हृदय के अंदर टाइगर है वो न तो उछल पाएगा, न तो छलांग लगा पाएगा, नहीं वो सिकुड़ के आ पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उस टाइगर की भी डेथ हो जाएगी, वो भी इस दुनिया से चला जाएगा, जब वो इस जंगल में नहीं रहेगा, मतलब वो भी खत्म हो जाएगा इसी जंगल के अंदर, वो और ज्यादा छलांग नहीं लगा पाएगा, कूद नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, वो टाइगर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एज द मेमथ शेक्स नो मोर द प्लेन ऑफ एशिया, तो देखो जैसे एशिया के प्लेन्स यानी जो मैदान है, और मेमथ क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा एक जीव होता है हाथी के जैसा, और उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, दानवाकार दैत्याकार उसको बोल सकते हैं। जैसे कि एक मेमथ यानी एक दैत्याकार जो जीव है, वो शेक्स मतलब हिलता, शेक्स मतलब होता है हिलाना, हिलना। नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, कि जैसे एशिया के जो मैदान है, उस मैदानों के अंदर जो मेमथ है, जो विशाल काय जो हाथी है, वो भी शेक्स मतलब वो भी हिल गए, मतलब वो भी खत्म हो गए। जैसे एशिया के मैदानों से इतने बड़े बड़े जो जीव थे, टाइगर तो क्या है, टाइगर से भी स्ट्रॉन्ग मेमथ है, तो इसमें होता है कि मेमथ जैसे जीव वो भी एशिया के मैदानों से गायब हो गए, जिसके आने से मतलब सभी जीव है वो डर जाते थे, हिल जाते थे। तो उसमें टाइगर तो फिर चीज ही क्या है, इस टाइगर का भी अंत होगा, क्योंकि मेमथ का भी हो गया। और इसके बाद में बताया है कि टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल इन द लीव्स शैडो एंड देन, तो इसमें बताया कि एक दिन वो बाघ है वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे कि एशिया के मैदानों से मेमथ हो गए थे। तो फिर क्या बताया कि देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक, तो तब क्या होगा, वो सुंदर जंगली जो हिरण है वो ड्रिंक यानी पिएगा, वो भी पानी पीता रहेगा, फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल, उस बड़े तालाब की ठंडक में, इन द लीव्स शैडो, कि पत्तियों की छाया के अंदर, उस बड़े तालाब की ठंडक के साथ वो सुंदर जो जंगली हिरण है वो तब भी पानी पी रहा होगा, मतलब वो जो टाइगर जो छलांग लगा के हिरण को मार रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम भी क्या होगा, वो जो जंगली सुंदर जो हिरण है वो उस ठंडक के अंदर, वो उस तालाब में पानी पी रहा होगा, उन पत्तों की छांव के नीचे, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहेगी हमेशा, कभी भी इसका एंड नहीं होगा। मृत्यु है वो आनी है, लेकिन इस मृत्यु के डर से और काम है वो बंद नहीं होंगे, जो सृष्टि है वो वैसे ही चलती रहेगी। द माइटी पेरिस इन द माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। द माइटी पेरिस, माइटी यानी जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उसको बोलते हैं। तो इसमें बताया है कि जो द माइटी पेरिस क्या होता है, मतलब समाप्त कर देना, मर जाना, नष्ट हो जाना। द माइटी पेरिश इन देयर माइट, कि जो माइटी है मतलब जो स्ट्रॉन्ग जो बलशाली जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, अपनी ही माइट में, अपनी ही शक्ति में वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि टाइगर को लेकर के बताया है कि जो माइटी कौन है, टाइगर है। तो उसके लिए बताया है कि जो अति बलशाली जो जीव हैं, जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो जीव है, वो अपनी ही माइट के साथ में, अपनी ही शक्ति के साथ में वो समाप्त हो जाएंगे। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और जो स्लेन है यानी जो मरने वाला है, स्लेन यानी जो जिसको मारा जाता है वो सरवाइव करेगा, मतलब वो बच जाएगा। द स्लेयर यानी जो मारने वाले से, तो स्लेन यानी जो मारा गया, स्लेयर यानी जो मारने वाला है। तो इसने बताया कि जो स्लेन है यानी जो मरने वाला जो जीव है वो मारने वाले से बच जाएगा, और जो माइटी जो जीव है, जो शक्तिशाली जीव है, वो अपनी शक्ति में ही नष्ट हो जाएंगे। मतलब चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे कितना ही वीक हो, मृत्यु है वो सबको आनी है।
ये नहीं है कि शक्तिशाली जो जीव है वो बच जाएगा, उसकी डेथ नहीं होगी। तो टाइगर को इसमें एक तरीके से टाइगर के थ्रू, डियर के थ्रू इसमें बताया है कि डेथ है वो सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक शाश्वत सत्य है जो सबके लिए होना है। और बाकी जो पूरी सृष्टि है वैसे ही चलती रहेगी, मारने वाला मारता रहेगा, बचने वाला बच जाएगा, और एक दिन मारने वाले की भी डेथ है वो निश्चित है। ये नहीं कि जो स्ट्रोंग है वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो भी मरेगा। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बाय।